तो ऑल ऑफ यू, तो आज हमारा टॉपिक है वो है ईसीजी। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका नाम से हमें मालूम पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोकार्डियो यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट। ग्राम यानी हम उसको नोट कर रहे हैं एक पेज पे। जिस पेज को नोट करते हैं उसे ईसीजी पेपर कहा जाता है। ईसीजी पेपर जो है वो नॉर्मल पेपर नहीं है, जैसा हमारा जो नॉर्मल पेपर होता है वो ईसीजी पेपर नहीं है। ईसीजी पेपर थर्मो सेंसिटिव पेपर है। थर्मो सेंसिटिव पेपर यानी कि ईसीजी मशीन में, यानी जो हमारा मशीन है ईसीजी का, इसमें कोई इंक हमें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पेपर जो है हमारा थर्मो सेंसिटिव पेपर, वो क्या करता है, जब हम लीड्स को, इलेक्ट्रोड्स को हमारे बॉडी पे अटैच करते हैं तो जो वाइब्रेशन है वो ईसीजी पेपर पे वाइब्रेट होने लगती है, यानी कि इंक की कोई जरूरत नहीं पड़ती इस पेपर में। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है ईसीजी। तो ईसीजी का जो एकदम बेसिक चीज़ है, ईसीजी में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं एक पेपर में। वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड्स यानी कि ईसीजी में वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं, वोल्टेज का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो ईसीजी मशीन है हमारा, ये हमारा ईसीजी मशीन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे सब है मोड्स दिए हुए ऑन ऑफ के, और प्रिंट करने के स्टार्ट्स के, फिल्टर्स के, सब कुछ इसमें मोड्स दिए हुए। और ये हमारे कुछ इलेक्ट्रोड्स है, जो ये क्लिप्स जैसे ये सब इलेक्ट्रोड्स है हमारे, जो कि हम बॉडी को ऐसे अटैच करते हैं। इसे अटैच करने का भी ट्रिक है कि कहाँ पे कौन सा लीड, हर लीड्स में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, तो हमें इसे अटैच कैसे करना है। तो जो हमारा ट्रिक है इसे अटैच करने का अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, वो रहेगा आर वाई जी बी, यानी कि राइट हैंड में रेड वाला क्लिप रहेगा, वाई लेफ्ट में येलो, आर जी में सी टाइप में जाएंगे, आर वाई जी बी, येलो क्लिप लेफ्ट में, फिर ग्रीन क्लिप लेफ्ट लेग में, और ब्लैक वाला राइट लेग में। तो ये हमारे ये क्लिप्स लगाने के तरीके हो गए। तो अभी हम जो सबसे पहला देखेंगे, जो सबसे बेसिक चीज़ है हार्ट की, वो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास कैसे हो रही है हार्ट में। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऐसे नोड से जनरेट होकर एबी नोड तक जाएंगे, एबी नोड से पुर्किंजे फाइबर तक वाइब्रेट हो रही है, यानी कि पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है सिग्नल्स का। तो ईसीजी, हम लोग नॉर्मल ईसीजी पेपर देखते हैं, उसमें हमें 12 लीड्स ईसीजी देखने के लिए मिलता है। उसमें जो लीड्स होते हैं, दो तरह के लीड्स होते हैं। 12 लीड्स में सब डिवीजन है। हेज़ेजियल लीड्स, प्रीकॉर्डियल लीड। हेज़ेजियल लीड में लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVR, AVL, AVF আছে। प्रीकॉर्डियल लीड में V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये जो नॉर्मल हमारा ईसीजी पेपर ऐसा दिखता है देखने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ईसीजी पेपर नॉर्मली ऐसा होता है। तो बात ये है कि अभी लीड 1, लीड 2, लीड 3, तो एक एक करके हम सारे लीड्स को स्टडी करेंगे कि कैसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं, कैसे ईसीजी पेपर पे इंटरप्रिटेशन हो रहा है हमारा ईसीजी का। तो सबसे पहले क्या होता है, लीड 1 को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो हम लेफ्ट आर्म में अटैच करते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो राइट आर्म में अटैच करते हैं। यानी कि क्या हो रहा है इसमें, जो लेफ्ट है, लेफ्ट पॉजिटिविटी हमेशा कैमरा की तरह एक्ट करती है। पॉजिटिव साइन विल ऑलवेज एक्ट एज कैमरा। पॉजिटिव हमेशा कैमरा की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि जो ये लेफ्ट से राइट को हार्ट की तरफ देख रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हार्ट को ये देख रहा है, लीड 1। जो लीड सेकंड है, लीड सेकंड को अटैच कैसे करेंगे, लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव जाएगा और राइट आर्म में नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाएगा, यानी कि हार्ट को बीनीथ ऐसे नीचे की तरफ से देख रहा है, हार्ट की एक्टिविटी को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। जो लीड थर्ड है, हेज़ेजियल लीड का लीड थर्ड, वो कैसे कर रहा है, वो लेफ्ट आर्म के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अटैच किया और लेफ्ट आर्म में नेगेटिव किया, यानी वो भी बीनीथ से लैटरली देख रहा है हार्ट को। ये हमारे 3 लीड हो गए, जो कि ओवरऑल ऐसा कुछ देखता है हार्ट को। ये पहले लेफ्ट आर्म से राइट गया, फिर लेफ्ट फुट से राइट आर्म की तरफ देख रहा है, यानी कि बीनीथ से देख रहा है। ये लैटरली, थर्ड लीड जो है लैटरली देख रहा है। ये कुछ अब होता गया कि जब हमने साइंटिस्ट ने पहली बार इसे किया तो क्या हुआ, जब वो लो वोल्टेज में कर रहे थे तब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके वजह से उन्होंने वोल्टेज को इंक्रीज किया। इंक्रीज करने की वजह से हमें 3 लीड्स और मिली, जिसके लिए कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रोड अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वेक्टर्स की वजह से फॉर्म हुआ है, AVR, AVL और AVF। तो ये 3 वेक्टर्स वजह से हार्ट को और 3 डायरेक्शन की वजह से देख पा रहे हैं। अभी 6 डायरेक्शन हो गए, 6 डिफरेंट एंगल में हमने हार्ट को देख लिया। अभी जब हमने इसको प्लेस किया, यानी कि हम हार्ट को कैसे देख रहे हैं, एक तो लेफ्ट से राइट देख रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन, सेकंड लीड एक क्रॉस सेक्शन में डायगोनली देख रहा है, थर्ड वाला भी डायगोनली देख रहा है। AVR जो है वो लैटरली देख पा रहा है, AVR जो है वो डायगोनली देख पा रहा है, AVF जो वो इंफीरियरली देख पा रहा है हार्ट को। यानी कि अब बात ऐसी होगी, हमने हार्ट को ऐसे देखा, अब बात है सामने से कौन देख रहा है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सामने से भी तो देखना है ना, कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सामने से क्या हो रही है। तो इसलिए हमारे पास प्रीकॉर्डियल लीड्स आए, प्रीकॉर्डियल लीड्स।
प्रीकॉर्डियल लीड्स जो जिसे हम चेस्ट लीड्स भी कहते हैं। चेस्ट लीड्स क्या करते हैं, हम इसे हार्ट पर अटैच करते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि जो वेंट्रली है, वेंट्रली क्या जो एक्टिविटीज हो रही है इलेक्ट्रिकल की वो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो अब आते हैं चेस्ट लीड्स है। चेस्ट लीड्स को हमने ये तो देखा ये क्लिप्स कैसे लगाने हैं, इसका ट्रिक है RRYGB, लेकिन चेस्ट लीड्स को हम कैसे लगाते हैं, तो बात कुछ ऐसी है, हम इसे कैसे भी नहीं लगा सकते। अगर हम कैसे भी लगाएंगे इसे तो सही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमें नहीं मिल सकती। तो इसके लिए एक तरीका होता है, जो हमारा जुगुलर नॉच होता है, जुगुलर नॉच के जस्ट नीचे स्टर्नल एंगल है, स्टर्नल एंगल से हमें रिब्स पाल्पेट होने शुरू हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट पाल्पेट हुई तो उसके नीचे आता है इंटरकोस्टल स्पेस, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, हमने फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा पाल्पेट करते हुए जाना है। तो पाल्पेट करते हुए हम गए तो हमें V1, V2, V3 को अटैच करना है। हम बात है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा लीड्स कहाँ अटैच करना है। V1 जो है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड, यानी कि इस तरफ राइट साइड में। V2 जो है ऑन द लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। V3 को अभी अटैच नहीं करना है, पहले V4 को करेंगे ऑन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जब V4 हो गया तो V2 और V4 के बीच में V3 को अटैच करेंगे। V5 जो है ऑन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि V4 के लाइन में सेम लेवल है। V4, V5, V6 का सेम लेवल है। याद रहे जब V6 को हम अटैच करते हैं तो क्या करना पड़ता है, पेशेंट को बोलना पड़ता है कि हाथ आप थोड़ा साइड में लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं बोलते यानी कि आप गलत जगह अटैच कर रहे हैं V6 को। तो जब हमने ऐसा अटैच किया V6 को तो बात हुई थी कि हमने हाथ को वेंट्रली भी देखना है, यानी कि ऊपर से भी देखने का एक्टिविटी क्या हो। तो हमने जब अटैच किया तो V1, V2 से हमें सेप्टर वॉल देखने के लिए मिलता है हार्ट का, V3, V4 से एंटीरियर वॉल देखने के लिए मिल रहा है, V5, V6 से लेटरल वॉल देखने के लिए मिल रहा है। जो ECG पे प्लेस करते हैं हम, जो 6 लीड्स मैंने बताया, 12 लीड्स अभी कंप्लीट हो गया हमारे जो 12 लीड्स है, तो 12 लीड्स को प्लेस कैसे करते हैं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो ये ECG पेपर को कुछ इस तरह से इसका असेंबल किया जाता है इसे। तो ये हमारा ECG पेपर है जो कि इसमें दिखाया गया असेंबल कैसे किया गया। अब इसमें ECG पेपर में एक चीज नोट करने की बात है कि जो ये रिदम स्ट्रिप है नीचे, यानी कि ये 2 रिदम स्ट्रिप हमें दिख रही है, तो उसमें ECG मशीन क्या करती है, जिसमें हमें एब्नॉर्मलिटीज दिखती है वो उस ECG को, उस पूरे वेव्स को वो नीचे लाके बड़ा करके दिखाती है कि वेव्स कहाँ कितना टाइम गैप है, कहाँ पे एब्नॉर्मलिटीज दिख रही है, रेगुलर है, इरेगुलर है, पल्स रेट भी देखने के लिए मिलता है। तो अब जब पूरा हमने लीड्स पढ़ा, 12 लीड्स का स्टडी किया, तो हमने क्या देखा कि ये फर्स्ट लीड तो इस साइड से दिख रही है, लेफ्ट साइड से, सेकंड लीड जो नीचे से ऊपर दिख रही है, थर्ड लीड भी नीचे से ऊपर दिख रही है, AVF इंफीरियरली दिख रही है, AVR लेफ्ट साइड से इस तरफ दिख रही है, AVF डायगोनली दिख रही है, V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये सब वेंट्रली देख रही है हार्ट को, यानी ऊपर से भी एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैप्चर किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब डेविएशन की बात है, पॉजिटिव डेविएशन। सिंपली वाले में हमें तो सिंपली वाले में कि जो फ्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का फ्लो है वो SN नोड से AV नोड की तरफ जा रहा है, AV नोड से पुर्किंजे फाइबर की तरफ जा रहा है, यानी कि जब नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है इलेक्ट्रिकल की तो हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। ऐसा अगर कभी कोई कारणवश या कोई रीजन के से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिवर्स हो जाती है तो यहीं पे हमें नेगेटिव एक्टिविटी देखने मिलेगी। जैसे कि उस डायग्राम में हमें देखने मिल रहा है कि जाना कैसे चाहिए था, SN नोड से AV नोड से पुर्किंजे फाइबर तक जाना चाहिए, लेकिन कुछ डिफॉर्मिटी, कुछ एब्नॉर्मलिटीज हुई पेशेंट में तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पीछे की तरफ आने लगी, यानी कि नेगेटिव डेविएशन देखने को मिला। अभी सिंपल हमारा ECG है जो कि हम देख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन सब देखने के लिए मिलता है। जो AVR है वो ज्यादातर नेगेटिव डेविएशन ही दिखा रहा है, सब नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। इसमें होता क्या है, अभी हमने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो जो लीड सेकंड है तो हमने तो ये हमारा ये हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया। तो ये जो हमारा इधर लीड सेकंड था, ये लीड सेकंड है, इस तरफ हमारा AVR है, हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो इस तरफ ऐसे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, यानी कि लीड सेकंड जो है अगर हमारे पास करंट आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, करंट जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। तो लीड सेकंड के पास तो करंट आ रहा है, हमेशा आएगा, हमेशा ही आएगा। कभी कभार ऐसा हुआ जो एब्नॉर्मलिटीज में जो कभी आएगा तो हमेशा, लेकिन कभी कम आएगा, कभी रिवर्स हो सकता है, लेकिन AVR से तो हमेशा जा रहा है, AVR से हमेशा दूर जा रहा है, लीड 2 के हमेशा पास आ रहा है और दूर जा रहा है। इसलिए हम ये ग्राफ में देख सकते हैं जो AVR है, आप कोई भी ECG लीजिए उसमें AVR आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अगर कभी पॉजिटिव डेविएशन दिखाने लगे तो ये ग्राफ में एब्नॉर्मलिटी है, यानी कि ECG में एब्नॉर्मलिटी है, पेशेंट के हार्ट में कुछ डिटेक्ट हो सकता है।
और जो लीड सेकंड है, लीड सेकंड ये आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, हमेशा पॉजिटिव, और एवीआर हमेशा नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा लीड्स की बात। देखिए इसमें दिखाया गया कि एवीआर हमेशा नेगेटिव दिखाएगा। ये एवीआर का सिंपली ये नॉर्मल है, एवीआर का नॉर्मल ईसीजी ग्राफ ऐसे ही होता है, कभी भी पॉजिटिव दिखाए एबनॉर्मलिटी से। अभी हमारा जो क्लासिकल PQRST होता है, क्लासिकल PQRST यानी कि अब इसमें हम देख सकते हैं PAQRST, ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन दिखाया है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं, जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हम लोग ईसीजी में देखते हैं कि ऐसा ऐसा लाइन आ गया, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होगी तो वेव्स बनेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नहीं होगी तो वेव्स कहाँ से बनेंगे, इसीलिए ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती। अब एक एक करके हम देखेंगे कि P क्या है, QR क्या है, T क्या है, लास्ट में U भी आता है जो कि नॉन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो कभी कभार ही देखने के लिए मिलता है। तो हमारे पास होता है एल्टरनेट डीपोलराइजेशन। P क्या होता है, जैसे ही ऐसे नोड हमारा एक्टिवेट हुआ उसने डीपोलराइज करना स्टार्ट किया तो हमारा P जो छोटा सा बन जाता है, राउंड है, सिंपल। आगे की तरफ जाएंगे तो अभी आया Q। अभी बात ऐसी थी पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए था पॉजिटिव डेविएशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऐसे ही आ गए तो अब नेगेटिव कैसे ही होगा Q में। तो बाद में जब ऐसे नोड से AB नोड की तरफ गया सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा पहुंचा, तो जैसे ही आगे निकला ऐसे पोटेंशियल फाइबर तो हम सब ने ये पढ़ा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ठीक है और वो डीपोलराइज पहले होता है राइट वेंट्रिकल से। तो वो क्या करता है, जैसे इसके पास करंट आया तो उसने थोड़ा सा करंट हल्का सा थोड़ा टाइम के लिए गैप के लिए थोड़ा सा टाइम के लिए उसने लेफ्ट में भेजना चालू किया, यानी कि थोड़ा सा पीछे हो गया, करंट थोड़ा सा पीछे आया, इसलिए जो हमारा Q है वो थोड़ा नेगेटिव डिफ्लेक्शन में चला गया। बाकी QR हमारा वैसे ही है, वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ, एल्टरनेट डीपोलराइज हुआ, P वेव बना। Q जो थोड़ा करंट थोड़ा सा पीछे आया, ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है Q वेव का नेगेटिव डिफ्लेक्शन। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, अब हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो QR से ले गया। फिर हमारा T वेव आ गया, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। जब हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन तो सिंपल T वेव बना, सिंपल T वेव। अब हमने इसको ECG पेपर में लगाया, ECG पेपर लगाने के बाद हमने देखा इसको, तो अब हमको ECG पेपर में हमने देखा ये क्लासिकल PQRST कॉम्प्लेक्स हमने ECG पेपर पर रखा, तो हमको क्या दिख रहा है, इधर स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, हमारे इधर स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ऐसे, ये लार्ज बॉक्स हो गया, ये हमने एक लार्ज बॉक्स हो गया ECG पे, ये लार्ज बॉक्स है, बाकी ये सब स्मॉल बॉक्स है, सब स्मॉल बॉक्स। तो ये लार्ज बॉक्स है, लार्ज बॉक्स से आगे अब बात आती है कि लार्ज बॉक्स स्मॉल बॉक्स का जो साइज है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ये लार्ज बॉक्स है, पहले तो हम स्मॉल बॉक्स को देखते हैं। स्मॉल बॉक्स का जो एरिया जो है ये स्मॉल बॉक्स का, ये 1 मिलीमीटर इस तरफ है, ये 1 मिलीमीटर इस तरफ है, यानी कि ब्रेथ 1 मिलीमीटर है, हाइट भी 1 मिलीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस रहते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी कि 25 स्मॉल स्क्वायर्स रहते हैं। तो एक लार्ज बॉक्स में, यानी कि अब इसका एरिया निकालेंगे तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मिलीमीटर इधर और 5 मिलीमीटर इधर, यानी कितना होगा 5 मिलीमीटर स्क्वायर, 5 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, जबकि साइज तो ठीक है एक बार, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है। जो स्मॉल बॉक्स का टाइम ड्यूरेशन वो है अपना 0.04 सेकंड। अब जो टाइम ड्यूरेशन है, अभी ऐसा लग रहा होगा टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करेंगे याद रखें, लेकिन जब हम ECG देखते हैं, ECG देखने का टाइम में टाइम ड्यूरेशन मालूम पड़ता है क्या रेगुलर है, T वेव का टाइम ड्यूरेशन रेगुलर है, QRS का रेगुलर है कि नहीं। तो टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा वो स्मॉल बॉक्स का 0.04 सेकंड है और लार्ज बॉक्स का 0.20 सेकंड है। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 बॉक्सेस आ गए तो ये 0.20 सेकंड है। अभी हम एक एक करके जो वेव्स हैं हमारे P वेव्स, QRS, T और U वेव्स, तो एक एक करके हम देखते हैं। P वेव कैसा होता है हमारा, P वेव जो होता है स्मूथ है, कोई इसमें वाइब्रेशन नहीं दिख रहा, वाइब्रेशन मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा, सिंपली ऐसा आ रहा है। P वेव हमारा स्मूथ है, राउंड है, अपराइट में ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, अब जो मैंने बताया टाइम ड्यूरेशन 0.04 0.20 सेकंड, टाइम ड्यूरेशन उसका 0.10 सेकंड है, 0.10 सेकंड, यानी कि लार्ज स्क्वायर में पूरा लार्ज स्क्वायर 0.20 सेकंड का था, पूरा लार्ज स्क्वायर, लेकिन अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है 0.1 सेकंड, यानी कि जो P है वो इतना आधा ही आएगा कभी भी। अगर ये ऊपर जा रहा है या इससे कम आ रहा है, यानी कि कुछ एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट हो रही है। दूसरा चीज है
पी आर इंटरवल, तो पी आर इंटरवल पी वेव से चालू हुआ और आर इंटरवल, पी आर इंटरवल है, इसी में जो उसका ड्यूरेशन है 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस है, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस रहते हैं नॉर्मली। पी आर इंटरवल का 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस रहते हैं और जो उसका टाइम ड्यूरेशन है 0.1 to 0.20 सेकेंड्स। अब आता है पी आर सेगमेंट, एक मिनट से, ये होगा पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल और पी आर सेगमेंट दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। सेगमेंट मतलब लाइन, सेगमेंट मतलब लाइन, जो लाइन दिख रहे हैं, सेगमेंट मतलब लाइन, इंटरवल मतलब एक ड्यूरेशन, इंटरवल मतलब एक ड्यूरेशन। तो सेगमेंट, जब भी पी आर सेगमेंट डिप्रेस्ड रहेगा, मतलब कभी डिप्रेस्ड रहा, तो पेरिकार्डाइटिस में ऐसा होता है कि जैसा हमारा पी वेव आया और थोड़ा सा डिप्रेस्ड ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, यानी कि ये डिप्रेस्ड है, यानी कि पेरिकार्डाइटिस है, जो कि हम सिंपली चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिंपली कैसा होता है, नैरो है, स्टीप एंगल से, नैरो मतलब कि पॉइंटेड है, स्टीप एंगल से फॉर्म होते हुए दिखे, शार्प पॉइंट से। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो हमारा तीन स्मॉल बॉक्स में कंप्लीट होना चाहिए, 3 स्मॉल बॉक्स में या तो उससे कम में। अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब कि टाइम गैप आ रहा है, मतलब कहीं पे ब्लॉकेज है जो कि बराबर से सप्लाई नहीं हो पा रही ब्लड की, तो टी वेव कैसा है, एसिमेट्रिकल है। जो नॉर्मल टी वेव होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, यानी कि एसिमेट्रिकल मतलब क्या, स्लो इंक्रीज फास्ट डिक्रीज। कभी भी टी वेव ऐसे ही होना चाहिए, अगर सिमेट्रिकल आ जाए, अगर टी वेव ऐसा देखने के लिए मिले, यानी कि ये कहीं तो कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो हमें टी वेव मतलब कि एट्रियल जो रिपोलराइजेशन सही से नहीं कर पा रहा है, यानी ऐसे ही आना चाहिए, ऐसा फटा से। क्यूटी इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूटी इंटरवल जितने वेंट्रिकुलर एक्टिविटीज होती है वो हमारा क्यूटी इंटरवल, यानी कि क्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ और टी वहाँ पर हमें एट्रियल देखने मिला, क्यू से टी, ये जो इंटरवल है, ये जो ड्यूरेशन है, उसे हमें वेंट्रिकुलर एक्टिविटी सारे देखने के लिए मिलती है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 0.33 to 0.44 सेकंड होती है। हार्ट रेट इसी पे डिपेंड करता है। यू वेव नॉन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। कई बार क्या होता है, हाइपोक्लेमिया पेशेंट में, हाइपोकैलेमिया जिसमें पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो उसमें यू वेव देखने के लिए मिलता है, लेकिन कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब जो इसमें है, तो ये ईसीजी जो है, ईसीजी से हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। जो पल्स रेट में हम इसे देख सकते हैं, जो रेगुलर ईसीजी है कि इरेगुलर ईसीजी है। रेगुलर ईसीजी कैसे मालूम पड़ता है, जैसे कि हमने एक सिंपल ईसीजी बनाया, ये पी वेव है, रेगुलर डिफ्लेक्शन, ये आर एस टी ये हो गया, तो ये क्यू आर एस टी। तो अब रेगुलर ईसीजी है कि नहीं है ये हमें देखने के लिए दूसरी तरफ भी ऐसा करना होता है। तो ये आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट से यहाँ दूसरा भी आर पॉइंट है, इसे हमें गिनना काउंट करना पड़ता है। ये जो हम काउंट करते तो अगर इस इंटरवल में काउंट किया, मान लो कि अपने को 5 बॉक्सेस आ गए, ऐसा आता नहीं 5 बॉक्सेस ज़्यादा हो गए, एग्जाम्पल के लिए 5 बॉक्सेस आ गए, इस तरह से मैंने काउंट किया 5 बॉक्सेस, क्यू से क्यू तक, फिर क्यू से 5 मतलब वो रेगुलर ईसीजी है, और अगर ये वेरी कर रहा है, 5 से 6 आ रहा है, कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, मतलब इरेगुलर ईसीजी है, मतलब कहीं पे टाइम गैप हो रहा है। तो और जो हमारा जो ईसीजी है, ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज जो एबनॉर्मल में देखने मिलता है हमें, जो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम देखते हैं ईसीजी को, तो मैं 2 ईसीजी बताता हूँ जो कि हमें एकदम जो क्लासिकल है, एकदम जो हमें देख के मालूम पड़ता है कि हाँ इसमें ये दिक्कत है। तो एक होता है वेंट्रिकल टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में क्या होता है, जो हमारा वेंट्रिकल होता है उसकी एक्टिविटीज बहुत फास्ट होने लगती है। वेंट्रिकल टेकीकार्डिया से मालूम पड़ता है कि एक्टिविटी बहुत रैपिडली इंक्रीज हो चुकी है, और हम उसके बाद देखते हैं कि उसका ईसीजी जब हम लेते हैं पेशेंट का ईसीजी, तो उसका पल्स रेट होता है उस टाइम पे जो पल्स होता है वो बियॉन्ड 200 रहता है, 200 पर मिनट। तो उसमें ईसीजी कैसे फॉर्म होता है, उसमें पीक्यूआरएस कुछ नहीं देखने मिलता, टी वेव भी नहीं बनता, पी भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, सिंपली ऐसा देखने मिलता, सिंपली ऐसे। ये होता है अपना वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। जो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, ना इसमें पी देखने मिल रहा है ना टी देखने मिल रहा है, सिर्फ क्यूआरएस की वजह से जंपलिंग हो गया पूरा। दूसरा है एमआई का पेशेंट। एमआई में क्या होता है, ब्लॉकेज हमें देखने मिलता है। ब्लॉकेज हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ब्लॉकेज कैसा है, क्या है, तो ये होता है हमारा, ये पी हो गया, ये होगा नॉर्मल पीरियड हुआ। तो दूसरा जिसका एमआई के पेशेंट में क्या होता है, ये जो हमारा एसटी है, यानी कि ये एस है, और ये जो हमारा टी था ये बढ़ गया, एसटी एलिवेशन से हमें क्या देखने मिला, जब भी हम एसटी एलिवेशन देखते हैं तो पहला डायग्नोस ये रहता है कि एमआई का पेशेंट है। दूसरा लिस्ट क्या है,
ये हो गया हमारे पेशेंट। तो हम इससे देख सकते हैं ईसीजी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सिंपली ईसीजी क्या होता है, हमें हार्ट की एक्टिविटीज़ को बताता है, हर टाइम हर पल्स बता सकता है, और जो हार्ट में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब हम ईसीजी से देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।